गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है इवनिंग का टाइम। मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आज हमारा फास्ट था, तो हम ना शाम को जल्दी ही पूजा कर लेते हैं। 6 साढ़े 6 के बीच में हम पूजा कर लेते हैं। तो कभी लेट भी हो जाता, 7 भी बज जाते हैं, लेकिन ये जो टाइम होता है फिक्स पूजा का ही होता है। तो देखिए, मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। और ये जो दीपक हैं, एक तुलसी जी का है, एक शमी का है। घर का दीपक जलाने से पहले मैं तुलसी जी का दीपक जलाती हूँ और फिर शमी के वृक्ष का दीपक जलाती हूँ। और शमी का जो वृक्ष है, मेरा जो मेन गेट है वहीं रखा हुआ है। देखिए, बहुत ही अच्छा मेरा पेड़ हो चुका है और मैंने शमी का जो वृक्ष है वहाँ दीपक जला दिया है। फिर देखिए, मैंने मंदिर जाने के लिए दीपक रेडी कर लिए हैं। 7 दीपक मंदिर के लिए रेडी होते हैं। और ये काम मेरा बेटा करता था। वो पूजा बहुत अच्छी तरह से करता था, लेकिन मेरा बेटा ना गांव चला गया है अपनी दादी जी और दादाजी के पास में। तो शाम की पूजा की तैयारी अब मैं ही कर रही हूँ। अब मैं घर की पूजा कर रही हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता देवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े वान, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा, माथे सिंदूर सोहे मुसी की सवारी। अंधन को आँख देती कोढ़ी को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा, सखी पार्वती। शाम की पूजा मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो देखिए, मैंने ब्रोकली को बॉईल कर लिया है। ब्रोकली शाम को मेरे घर अधिकतर ही बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके साथ मैं बना रही हूँ चना दाल। चना दाल भी बहुत ही अच्छी लगती है, तड़का अच्छी तरह से लग जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए, मैं किस तरह से दाल बनाती हूँ वो रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैं कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा। और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद में मैं इसमें ब्रोकली सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। और देखिए, फिर मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालूँगी। और मेरी ब्रोकली फ्राई हो गई है। फिर उसके बाद देखिए, मैं लगा रही थी दाल में तड़का। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। चना दाल में करी पत्ते का जो टेस्ट है अलग से डालते हैं, बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, फिर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं कर रही हूँ कारपेट को साफ़। कारपेट को साफ़ करने के लिए मैं करती हूँ नारियल की झाड़ू का प्रयोग। इससे कारपेट बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो देखिए, जो इसके ऊपर डस्ट जमी होती है बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। हमेशा से मैं कारपेट की जो क्लीनिंग करती हूँ नारियल की झाड़ू से ही करती हूँ। कारपेट की क्लीनिंग मैंने अच्छी तरह से करती थी। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगाती थी। घर का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने नहाकर पूजा की। पूजा करने के बाद में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। उन्होंने कान्हा जी की पोशाक बहुत ही सुंदर बनाई है। बहुत अच्छी तरह से वो पोशाक बनाती हैं, देख सकते हो आप। और आप मेरी फ्रेंड के हाथों का हुनर देख सकते हो। इतनी फिनिशिंग से वो ड्रेस को रेडी करती हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। तो वो ऑर्डर पर भी ड्रेस बना कर देती हैं। अगर आपको किसी को भी कान्हा जी की ड्रेस बनवानी है तो आप मुझे बता सकते हो, संपर्क कर सकते हो।
तो देखिए ये पिंक और ग्रीन कलर की जो ड्रेस है बहुत ही सुंदर उन्होंने बना के रेडी की है। और ये जो क्रीम कलर वाली जो ड्रेस है ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उन्होंने स्पेशली जब वो कोई भी चीज़ तैयार करती हैं तो मुझे दिखाने के लिए बुलाती हैं, फिर मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी ये सारी जो उन्होंने ड्रेस रेडी की हैं। और ये देखिए जो येलो वाली है ये भी बहुत सुंदर लग रही है। तो ये ना ऑर्डर पर भी बनाकर ड्रेस देती हैं, आपको किसी को भी बनवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये वाली दीदी हैं जो ड्रेस बनाकर देती हैं और बहुत सुंदर सुंदर ये ड्रेस रेडी करती हैं। तो देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस बन के रेडी हुई है और साथ में पजामी भी उन्होंने बनाई है कान्हा जी की और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जो मैंने फर्स्ट बार कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी तो इनसे ही मैंने सीखी थी, इस तरह से ही वो बनाती हैं और सिखा भी देती हैं। ऐसा नहीं है अगर हमसे कोई भी काम नहीं आता, बुनाई मुझसे नहीं आती है इतनी, और मैं कोई भी चीज़ इनसे पूछती हूँ तो बता देती हैं। और मुझे भी इन्होंने ही सिखाई थी कान्हा जी की ड्रेस बनानी, इतनी सुंदर तो मुझसे नहीं आती है, मैंने तो सिंपल ही बनाई थी। फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो एक कान्हा जी की मैंने ड्रेस बनाकर रेडी कर दी थी, दूसरे कान्हा जी की मैं बना रही थी। हर किसी के हाथों में अपना टैलेंट होता है और इनके हाथों में भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा टैलेंट है। देखिए बहुत अच्छी अच्छी ये पोशाक बनाती हैं, इतनी सुंदर मुझसे भी नहीं बनती है, मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ। तो मैं इनसे कह रही थी आप अपना हुनर पूरी समाज को दिखाओ और बहुत ही सुंदर सुंदर आप ड्रेस बनाती हो। तो इस तरह से देखिए जब आप दिखाओगी जब ही आपके ऑर्डर आएंगे। अगर आपको किसी को भी कान्हा जी की ड्रेस बनवानी है तो आप संपर्क कर सकते हो, मैं इनका नंबर आपको बता दूंगी जिससे कि आप कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही सुंदर अपनी बनवा सकती हो। जब हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं इतनी सुंदर ड्रेस वहाँ नहीं मिलती हैं, ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू।